हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा है तो पहले उसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देंगी। यू मस्ट हैव wondered and asked yourself, शायद आप अपने आप से पूछ सकते हैं, what is it that make an of living organisms, यह लिविंग organisms किसने बनाए थे। और what is it that an inanimate things do you have which a living has, ये किसने बनाए थे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने और ये किसकी वजह से जिंदा है, इनका नाम लिविंग थिंग्स किसने रखा। द आंसर, जो कि आंसर है, टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो सेल है। द सेल इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल की वजह से जिंदा है और यही लिविंग का लाइफ का बेसिक यूनिट है। और ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल की वजह से बनते हैं, सेल से कंपोज्ड हैं, सेल से मिलकर बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ कंपाउंड सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। विच अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है इंडिपेंडेंट एक्सटेंट एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर, जो कि एक सिंगल सेल है, वो इंडिपेंडेंट होता है, खुद ही काम करने से, खुद ही खाना बनाने से, खुद ही वो अपनी सोर्स से ही जिंदा रह सकता है। उसे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सारा काम खुद ही कर पाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Anything less than a complete structure of cell does not have ensure independent living। और बाकी जो सेल होते हैं वो किसी पे डिपेंड करते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते। Hence, cell is the functional structure and functional unit of life और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ का। एंडियो वैन लोवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल, जो कि एंटोन वॉन लेवेनहुक है, वो उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने बाद में न्यूक्लियस की खोज की थी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस leading to the electron microscopic related all the structural detail of the cell। और बाद में न्यूक्लियस की खोज करने के बाद इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, फिर उसका इन्वेंशन होने के बाद हमें और गहराई से चीज़ें पता चली, फिर उसके बाद हुआ इन्वेंशन इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप का, और उससे हमें और भी ज़्यादा डिटेल में पता चला सेल के बारे में। सेल थ्योरी किसने दी थी। इन 1838 मिथेस स्लेडन, जो कि मिथेस स्केलेडन थे, उन्होंने 1838 में सेल थ्योरी दी थी। और वो एक जर्मनिस्ट बॉटनिस्ट थे, जर्मन के बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे। एग्जामिनेड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। उन्होंने लार्ज नंबर में प्लांट को ऑब्जर्व करा और यह बताया कि सारे प्लांट अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, जिसे हम टिश्यू कहते हैं प्लांट के। एट अबाउट द सेम टाइम, और उस टाइम के बाद ही थियोडर स्वान, उसी टाइम के बाद ही थियोडर स्वान की एंट्री हुई, और उन्होंने 1839 में खोज की थी, और वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल,
वो एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहे थे, एनिमल के अलग अलग सेल के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। डैट सेल हैज़ ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नाउ एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल के पास एक थिन लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूड, उन्होंने यह भी बताया था, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के स्टडी के बेस पे उन्होंने यह भी बताया था, डैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, सेल वॉल के प्रेजेंस में एक यूनिक स्ट्रक्चर भी होता है प्लांट सेल के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Swan proposed a hypothesis that the body of animal and plant are composed of cell and product of cell, जो कि स्वान थे, थियोडर स्वान थे, उन्होंने एक था एक हाइपोथेसिस भी दिया था, प्लांट और एनिमल के जो सेल हैं वो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। स्केलेटन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, जो कि स्केलेटन और स्वान थे, इन्होंने मिलकर थ्योरी को दिया था, सेल थ्योरी को दिया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल आर फाउंड, इनके थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। रुडोल्फ विच्यू, फिर एंट्री हुई थी रुडोल्फ विच्यू की इन 1855, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड ए न्यू सेल फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो सेल डिवाइड होते हैं वो न्यू सेल कैसे बनते हैं, वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड दैट hypothesis of skeleton and swan to give the cell theory and final shape, उन्होंने मॉडिफाई करा था हाइपोथेसिस को, सेल थ्योरी को, मतलब कि स्केलेटन और स्वान की सेल थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाई करा था और फाइनल शेप दिया था। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी को हम आज समझ पाते हैं इनकी वजह से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, अब हम सेल के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके अंदर की हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। You have earlier observed cell is an onion peel and human check under the microscope, हमने पहले पढ़ा था ऑनियन पील और ह्यूमन चेक सेल के बारे में माइक्रोस्कोप में। लेटस रिकलेक्टेड देयर स्ट्रक्चर, अब हम उनके स्ट्रक्चर को दोबारा से रिकलेक्ट करेंगे। एंड ऑनियन सेल के अंदर ऑनियन सेल विच इज टिपिकल सेल प्लांट सेल, जो कि ऑनियन सेल होता है वो एक टिपिकल प्लांट सेल होता है। हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एज इट आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक की सेल, अब बात करेंगे हम ह्यूमन चिक के सेल, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और स्ट्रक्चर होती है सेल की। इनसाइड ईच सेल हैज़ ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट द क्रोमोसोम विच इज टर्न कनेक्ट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम को और वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, सेल के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। वेरा सेल दैट लेक
एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। वहाँ जहाँ तक कि सेल लेग्ड बाउंड मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यू दोनों में ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और वो वॉल सेल के वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म एक बेसिक एरिया होता है, मेन एरिया होता है सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इनटू द कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं जो कि सेल के अंदर रिएक्शन होती है लिविंग स्टेट में बनाती हैं उसे सेल को। Besides the nucleus, Besides the nucleus, the eukaryotic cell have outer membrane bound distinct structure called organelles. न्यूक्लियस के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जिसे हम ईआर भी कहते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडीज होते हैं एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे मिलकर इन सबको मिलकर हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। द प्रोकैरियोटिक सेल लेक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। राइबोसोम्स आर नॉट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन सेल बोथ यूकैरियोटिक आर एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर ऑर्गेनेलीज है, और वो दोनों ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। Within the cell, ribosomes are not found only in cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plant and mitochondria or an rough endoculum. Ribosome are not membrane bound organelles. Ribosome not non membrane bound organelles होती है, found in all cells, both eukaryotic एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, और प्रेजेंट होती है दोनों ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड और रफ एंडोप्लाज्म एंड रफ ईआर। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलती, लेकिन दो ऑर्गेनेल्स के अंदर मिलती है जो कि क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसका पूरा नाम यही है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विदिन विद हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल कंटेन करता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि मदद करता है सेल डिवीजन में, सेल को डिवाइड करने में। सेल डिफर सेल्स डिफर greatly in size, shape, and activities. For example, microplasm, the smallest cell, are only 0.3 millimeter in length with bacteria। जो कि सेल डिफर होता है वो साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में, तीनों में होता है। जैसे कि माइक्रोप्लाज्म का साइज होता है 0.3 मिलीमीटर इन लेंथ में। माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया का सेल होता साइज होता है। कुड कुड बी 3 to 5 मिलीमीटर, और जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो 3 से 5 मिलीमीटर का होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ा सेल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। अमोंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 0.7 मिलीमीटर इन डायमीटर, जो कि
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल होती है, उसकी लेंथ होती है 7.0 म्यूमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में 0.7.0 म्यूमीटर होता है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल जो है वो कुछ बड़ी सेल होती है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल जो है वो वेरी ग्रेटली शेप होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स शेप होती है उसकी। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनियल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और एवन इरेगुलर। और जो कि सेल होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर की रहती है, जैसे कि डिस्क लाइक शेप रहती है उसकी, पॉलीगोलाइडर शेप होती है, कॉलमनार होती है, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और किसी किसी इरेगुलर भी होती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अलग अलग शेप की सेल की अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अलग अलग शेप के जो सेल होते हैं वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये होगी रेड ब्लड सेल, ये है स्फेरिकल, ये है वाइट ब्लड सेल, ये कॉम्प्लेक्स है, ये है कॉलमनार एपिथेटिकल सेल, ये है कॉलमनार शेप की। और ये होगी नर्व सेल, ये है ब्रांच ब्रांच शेप की। ये होगी एग ऑस्टिच एच की सिंगल स्ट्रेच लॉन्ग सेल। और ये होगी मीसोफिल्स की राउंडेड ओवल शेप की। यह मीसोफिल सेल जो कि राउंड ओवल शेप में रहती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल आर द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है और पीपीएलओ को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह है पीपीएलओ की फुल फॉर्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रेपिडली एंड द यूकैरियोटिक सेल। ये जनरली छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई करने में बहुत तेज होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले, मतलब ये अपनी संख्या जल्दी बढ़ाते रहते हैं यूकैरियोटिक के मुकाबले, इसके कंपेरिजन। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये बहुत ही बड़े नहीं होते और साइज में भी ज़्यादा बड़े नहीं होते। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर। जो बैक्टीरिया की शेप है वो चार होती है, बैसिलियस बैसिलियस होती है रोड शेप, कोकस होती है स्फेरिकल शेप, विब्रो होती है कॉमा शेप और स्पाइरलम होती है स्पाइरल शेप। स्पेरिकल होती है स्पाइरल शेप। द organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and functional। प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि शेप और फंक्शन ये यूकैरियोटिक सेल से ही सिमिलर रहते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सिमिलर रहते हैं यूकैरियोटिक के शेप और फंक्शन से। प्रोकैरियोटिक हैव Prokaryotic cells have cell wall surrounded the cell membrane except in microplasm। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और लेकिन माइक्रोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। माइक्रोप्लाज्म को छोड़ के सारी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन सेल द साइटोप्लाज्म। जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देयर इज नो सेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होता है, नॉट नॉट डेवलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो
कवर्ड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। इन एडिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, और इसमें सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। में बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जिम्नोमेटिक डीएनए। जो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम जिम्नोमेट्रिक डीएनए भी कहते हैं। दिस सर्कुलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, और इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्ड सर्टेन यूनिक फिनोमेटिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। ये प्लाज्मिड डीएनए कुछ फिनोमेटिक कैरेक्टर को भी परफॉर्म करता है बैक्टीरिया के अंदर। वन सच कैरेक्टर वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज, और ये कुछ कैरेक्टर जो रहते हैं वो एंटीबॉडीज बनाने का भी काम करता है। इन हायर क्लास यू विल लर्न दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरगेटन डीएनए। हम हायर क्लास में पढ़ेंगे जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, जो निकल गया डीएनए उसे खोजने में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। नो ऑर्गेनेलिज बिना ऑर्गेनेलिज के लाइक द वन इन यूकैरियोटिक, जैसे कि यूकैरियोटिक में आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट बाय राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इन सर्कुलेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ यूनिक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं इन सॉल्यूशन। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर एजेंटेड इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग कवर होती है। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल, पार्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल में हैव द कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप प्रेजेंट होती है। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ ए tight bound the three layered structure that is outer outermost glycotex following by the cell wall and the plasma membrane। सेल एनवलप से कवर होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोक्लेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे नीचे होती है प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होता है सेल वॉल, और उसके ऊपर होता है ग्लाइकोकोलेक्स। ये तीन लेयर होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और टाइट से ही लगी हुई रहती है, टाइट लगी हुई रहती है। ऑल्थ्रो ईच लेयर ऑफ एनवलप परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक लेयर एनवलप की वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवलप। जो बैक्टीरिया सेल है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हुआ है सेल एनवलप की प्रेजेंस में। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पोंड टू द स्ट्रेचिंग प्रोडक्शन डेवलपमेंट बाय ग्राम विज, जो कि डिवाइड करा है ग्राम विज ने डेवलपमेंट करके और उन पे स्टडी करके बैक्टीरिया सेल पे। दोज टेक दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, उन्होंने एक ग्राम स्टेन डायली आर ग्राम पॉजिटिव एंड द
अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिस पे कलर चढ़ गया, जो बैक्टीरिया सेल कलर हो गया ग्राम स्टेन से, उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर नहीं हुआ उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकोलेक्स डिफर्स Glycocollagen differ in composition and thickness among different bacteria. ग्लाइकोकोलेक्स अलग अलग बैक्टीरिया पे अलग अलग थिकनेस में प्रेजेंट होता है। इट कुड बी ए लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर। जब ग्लाइकोकोलेक्स बैक्टीरिया के ऊपर ढीले से लगी हो तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। इन सम कुछ केस में, वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टच कॉल्ड द कैप्सूल। जबकि कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइकोलेक्स टाइट से लगा हुआ रहेगा, उसे हम कहेंगे कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड सपोर्ट टू प्रेजेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैपिंग। जो कि सेल वॉल रहती है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ को और बचाती है सेल को डैमेज होने से, किसी चीज़ से, बैक्टीरिया से ही। और मदद करती है कोलैपिंग में, मतलब किसी चीज़ पे चिपकने पे मदद करती है सेल वॉल, और उसे बचाती है हर चीज़ से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively membrane in nature and interact with the outside world। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है नेचर में, और वो मदद करती है आउटर साइड के वर्ल्ड को। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर दैट टू ऑफ द यूकैरियोटिक। ये मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स के जैसे सिमिलर होती है। ए स्पेशल ए ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम। मीसोसोम एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है विच इज फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब एंड लैम्बलेई। ये प्रेजेंट होती है वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में और लैम्बलेई की फॉर्म में। दे हेल्प इन सेल वॉल। ये सेल वॉल में मदद करती है फॉर्मेशन करने का डीएनए का फॉर्मेशन करने का, रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ये डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। दे ऑल्सो हेल्प इन respiration, secretion, production to increase the surface area of the plasma membrane and enzyme connect। और ये मदद करती है रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन करने में, एरिया को इंक्रीज करने में, सरफेस एरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने में, और एंजाइम को कनेक्ट करने में भी मदद करती है। इन सम प्रोकैरियोटिक सेल लाइक, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, देयर आर outer membranes extends into the cytoplasm called chromatophores with contain pigment। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर्स, और वो कंटेन करता है पिगमेंट जो कि कलर देने का काम करता है। बैक्टीरिया सेल में भी मोटिल और नॉन मोटिल। बैक्टीरिया सेल जो होते हैं वो मोटिल भी रहते हैं, नॉन मोटिल भी रहते हैं, मतलब वो चलते हुए नहीं भी चलते। इफ मोटिल, जब वो चलते हैं, दे हैव थिन filamentous extensions for their cell wall called flagella। जो बैक्टीरिया चलते हैं उनमें एक थिन फिलामेंटस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरिया सेल को मूवमेंट करने का काम भी करते हैं। बैक्टीरिया शो बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला।
बैक्टीरिया रेंज को मेंटेन करते हैं। फ्लैजिला उन्हें मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरिया फ्लैजिलम में 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। द फ्लैजिलम The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग रहता है, पोर्शन पोर्शन उसका लॉन्ग रहता है, एक्सटेंड रहता है बाहर की तरफ, सेल सेल के सरफेस एरिया पे अटैच रहता है। बेसल बेसल साइड फ्लैजिला pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria। जो पिलाई और फ्रेम्ब्राई होती है, जो कि पीली और फ्रिम्ब्राई होती है, वो बैक्टीरिया पे भी प्रेजेंट होती है, वे भी बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होती है, बट डू नॉट हेल्प इन रोल ऑफ मोटिल। लेकिन वे चलने फिरने में मदद नहीं करती। द पिली आर इनक्लोगरेट ट्यूबल्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो कि पिली रहती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की रहती है और प्रोटीन से कवर्ड रहती है। द फ्रिम्ब्राई इज आर स्मॉल ब्रिज लाइक फिम्ब्रेस सपोर्टिंग आउट द सेल। जो कि फिम्ब्राई होती है वो बेसिलिक लाइक स्ट्रक्चर रहती है और सपोर्ट करती है सेल को। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया से बैक्टीरिया को अटैच करने का भी काम करता है फिम्ब्राई, टू रॉक इन द स्टीम एंड ऑल्सो टू हॉट टिश्यू। ये रॉक पे अटैच होने का काम करता है और प्लांट के टिश्यू पे भी अटैच होने का भी काम करता है फिलामेंट फिम्ब्राई। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम्स आर एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही रहते हैं सेल के अंदर। They are about 15 nanometer to 20 nanometer in size and are made up of 2 subunits। जो कि इनका साइज होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर तक का होता है और ये मिले रहता है 2 सब यूनिट से, 50th and 30th यूनिट, which within present together from 70th प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और इनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70th, और इसके 2 सब यूनिट होती है 50th एंड 30th सब यूनिट। राइबोसोम्स आर द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA and form a chain called polyribosomes और polysomes। कुछ राइबोसोम्स अटैच रहते हैं mRNA के और चेन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं polyribosomes और polyosomes। The ribosomes of a polysomes translate the mRNA into protein। जो राइबोसोम होते हैं पॉलीराइबोसोम्स के, वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं इंक्लूडिंग बॉडीज की। इंक्लूडिंग बॉडीज several material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of including bodies। जो कि प्रोकार्योटिक सेल में फूड स्टोर होता है वो साइटोप्लाज्म की फॉर्म में होता है और उसे कलेक्ट करता है इंक्लूडिंग बॉडीज। These are not bound by the membrane system and lie free in the cytoplasm। ये बिना ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और फ्री साइटोप्लाज्म में अटैच रहते हैं। इसका एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स,
cyanophytic granules, and glycocaneous granules. Gas vacuoles are found in blue-green and पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो ब्लू ग्रीन में प्रेजेंट होते हैं, पर्पल में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया के नाम हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक यूकैरियोटिक सेल हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।